वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द बिग बैंग एपिसोड 4 में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस इसी पर डिपेंडेंट है। एक बैरन और हॉस्टाइल प्लैनेट कैसे एक लिविंग पैराडाइज बन गया, कैसे अर्थ पे पहली बार जिंदगी का जन्म हुआ और कैसे उसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व करके हम जैसे इंटेलिजेंट बीइंग को जन्म दिया। यह है स्टोरी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपका स्वागत है इस कॉस्मिक सीरीज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि अर्थ का यह सफ़र सिंपल मॉलिक्यूल से लेके कॉम्प्लेक्स लाइफ तक कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 4 बिलियन साल पहले अर्थ एक हॉस्टाइल बैटलफील्ड था, एक जगह जहां आग, लावा और आसमान से गिरती एस्ट्रॉइड्स ने ढंढोरा मचा हुआ था। इस टाइम को बोलते हैं हेडन एरा, नेम्ड आफ्टर हेडेस, द ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अर्थ का सरफेस मोल्टन था, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी टॉक्सिक गैसेस भरी थी। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, और ये कंडीशंस किसी लिविंग बीइंग के लिए एकदम इम्पॉसिबल थी। लेकिन इस हेल्फिश एनवायरनमेंट में एक चीज़ थी जो जिंदगी के लिए ज़रूरी थी, एनर्जी। सोचो, ये एक प्रेशर कुकर की तरह था, जहां हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एक नई डिश यानी लाइफ के इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, और यही एनर्जी अर्थ के ओशंस में अलग ही केमिस्ट्री चलाने वाली थी, जो कुछ मिलियन साल बाद पहली बार लाइफ का स्पार्क बनेगी। हेडन एरा के खत्म होते होते अर्थ थोड़ा कूल होने लगा और ओशंस बन गए, लिक्विड वाटर के ओशंस। ये ओशन एक लेबोरेटरी बन गए जहाँ केमिकल रिएक्शंस शुरू होने वाली थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ओशंस एक प्राइमोर्डियल सूप की तरह थे। इसका मतलब ये एक मिक्सचर था वाटर का और सिंपल केमिकल्स का, जैसे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। जब लाइटनिंग स्ट्राइक सोलर रेडिएशन और वॉल्केनिक हीट इस सूप पर एनर्जी प्रोवाइड करते, तो ये मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते। 1953 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट, जो ये प्रूव करता है कि सिंपल केमिकल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। इस प्राइमोर्डियल सूप में ये मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते गए और एक नए एवोल्यूशनरी स्टेप की तरफ बढ़ने लगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तो बन गया, पर सवाल ये है कि मॉलिक्यूल्स कैसे एक लिविंग सेल में कन्वर्ट हुए। ये अर्थ के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। सबसे पहले लिपिड्स यानी फैट लाइक मॉलिक्यूल्स ने एक बबल बनाया, जो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता था। ये मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शेल बन गया और अंदर की तरफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लॉक कर दिया। इस सिंपल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब करके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू किया, जो लिविंग सिस्टम्स की एक खासियत है। सोचो, जैसे एक घर के अंदर आप किचन सेटअप करते हो और वहाँ खाना बना के एनर्जी लेते हो, वैसे ही ये प्रोटोसेल्स काम करते थे। और फिर एक रेवोल्यूशन हुआ, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए एक मॉलिक्यूल है जो खुद कॉपी कर सकता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जब आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोटोसेल्स के अंदर आए, तब पहली बार सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। ये प्रोटोसेल्स ही दुनिया के सबसे पहले लिविंग सेल्स बन गए। पहले सेल्स तो बन गए, लेकिन ये सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। इनका काम सिर्फ सनलाइट या केमिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना था, और इसी प्रोसेस में कुछ सेल्स ने एक गेम चेंजिंग मॉलिक्यूल बनाया, ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिनको हम बोलते हैं क्यानोबैक्टीरिया, ने सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते वक्त ऑक्सीजन गैस रिलीज की। धीरे धीरे ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में भरने लगा, जो हर लिविंग बीइंग के लिए रेवोल्यूशन था। लेकिन इस ऑक्सीजनेशन का एक साइड इफेक्ट भी था। जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं करते थे, वो एक्सटिंक्ट होने लगे, यानी अर्थ एक नए एवोल्यूशनरी फेज में एंटर कर रही थी। अब जब ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टेबलाइज हो गया,
तो लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ। सिंपल सेल्स ने एक नए स्टेप लिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक रेवोल्यूशन थे। अब सेल्स एक टीम की तरह काम कर रहे थे, अलग अलग फंक्शंस के साथ। इससे नए टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया और ये डाइवर्सिफिकेशन का ट्री एकदम बड़ा हो गया। हर ब्रांच एक नए टाइप की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता था। इस ट्री को बोलते थे ट्री ऑफ लाइफ। तो ये थी अर्थ की जिंदगी बनने की कहानी, एक फेयरी हेल से लेकर एक लिविंग पैराडाइज तक का सफर। ये जर्नी सिर्फ एक साइंटिफिक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ का अगला स्टेप, एवोल्यूशन, और कैसे लिविंग बींग्स अर्थ के रूलर्स बन गए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और इस जर्नी में जुड़ते रहिए। नमस्कार।